हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग और देख लेते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। अब हम देखते हैं कि इस हफ्ते आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, किन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और क्या निकल कर आता है। तो शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या होने वाला है। बैलेंस, रिन्यूअल, वाव, इंटरेस्टिंग। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है? बहुत सारी अबंडेंस, ब्यूटीफुल। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है? क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स? जॉय, अमेजिंग। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स की। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। किस बात का कंफ्यूजन है भाई? कौन है जो तुम्हें इतना कंफ्यूज करता है? वैनिटी, ओके। फसाड, वाह, ब्यूटीफुल। रिजेक्शन, मिरेकल, यहाँ पर है एक्सपेंशन, यहाँ पर है सोलमेट, लास्ट कार्ड, एंड यहाँ पर है कंप्लेंसी, एंड यहाँ पर है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। कौन सा मिरेकल्स मेरे व्यूअर्स के साथ होने वाला है? कौन सा मिरेकल होने वाला है? ग्रीफ, 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 एंड यहाँ पर क्वेस्ट। ओके, तो मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है? वाओ, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। इस हफ्ते आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा बैलेंस महसूस करेंगे खुद को। आपको पता है, जैसे यूनिवर्स ने ठान लिया है, आपके गाइड्स ने इस हफ्ते ठान लिया है कि कैसे भी करके लेकिन आपको इस दुख और पीड़ा से बाहर निकालना है। आपका बहुत पुराना दर्द, बहुत बड़ी पीड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा वाला कष्ट जो भी था आपके जीवन में, जिसको आप गले से लगा कर बैठे थे, कहते हैं ना कि मैंने दर्द को गले लगाया है। वो जो दर्द आपके अंदर था, वो बहुत बड़ी तकलीफ जो हील नहीं हो रही थी, जो आपको जब भी चोट दे रही थी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा दर्द देती है। कोई कहता है ना कि कुछ ऐसा हुआ जो रह रह कर चुभता है, जो रह रह कर चुभता है। इस तरीके का कोई दर्द है, लंबे समय से चली आ रही कोई पीड़ा है, कुछ ऐसा, कोई ऐसा ट्रॉमा जिससे मतलब आप निकल ही नहीं पाते हो। जैसे वो दर्द आपको बार बार जकड़ लेता है, जैसे आप उसे गले लगाकर जिंदगी को जी रहे हो। ऐसा कुछ आपके जीवन से यहाँ पर ऐसा दर्द, ऐसे दर्द से आपको बेसिकली मुक्ति मिल रही है और जॉय की एनर्जी में आप जा रहे हो। आपके लिए मिरेकल पता है क्या आ रहा है? ये लड़की इस ग्रीफ की एनर्जी से निकल के इस जॉय की एनर्जी में टैप इन करेगी और ये हीलिंग से हो रहा है। कोई बहुत बड़ा दर्द, कुछ ना आपके, हम कहते हैं ना कि हमारे चेस्ट पर वजन है, कुछ है जो हमें बहुत हैवी फील कराता है, हमें बहुत हैवीनेस लगती है। वो हैवीनेस आपको नहीं लगेगी, आपको बहुत लाइट फील होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई बोझ आपके सीने पर से उतर गया है, जैसे कुछ बहुत आप कैरी कर रहे थे, कुछ जैसे आपने उसको छोड़ दिया है। ठीक है, वो आपसे दूर चला गया, वो लेट गो कर दिया है आपने, मतलब इस तरह की एनर्जी। और ये हीलिंग से आ रही है। यहाँ पर जो लड़की कैसे रो रही है, यहाँ पर कितनी खुश है। ऐसा कुछ आपकी लाइफ के अंदर इस हफ्ते में होने वाला है। कोई बहुत बड़ा दर्द है जो आपका हील हो रहा है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए हार्ट चक्र की हीलिंग के लिए मैसेज है, क्योंकि लंबे समय तक आप लोग जो नहीं हील कर पाते हो वो है अपना हार्ट चक्र। जो सबसे ज़्यादा मतलब आपकी लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चक्र है वो है हार्ट चक्र, जिससे आप चीज़ों को रिसीव करते हो और वही हील नहीं कर पाते हो। बहुत सारे लोग हार्ट चक्र हीलिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बार बार अपने दर्द को यूनिवर्स को सरेंडर करें, बार बार बोलें कि मुझे इस चीज़ से बहुत पीड़ा होती है, भगवान प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, इस दर्द से आज़ाद कर दो, इस दर्द से मुक्ति दे दो। आप देखना धीरे धीरे करके वो आपके इस चक्र को हील करने में मदद करेंगे और आप इस दर्द से हमेशा के लिए निकल जाओगे। ये आपके लिए एक यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है जो इस हफ्ते में होने वाली है। दूसरा, मुझे यहाँ पर अबंडेंस के साथ रिजेक्शन की एनर्जी आई है, ठीक है। जिन्होंने आपको रिजेक्ट मारा था, जिन्होंने आपको रिजेक्ट मारा था, वो आपको अबंडेंट होते हुए अपनी आंखों के सामने देखेंगे, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि बहुत बड़ी रिजेक्शन पड़ी थी और उसके बाद बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। यही स्टोरी कुछ मेरे व्यूअर्स की होने वाली है कि बहुत गंदी रिजेक्शन पड़ी थी और उसके बाद अबंडेंट लाइफ मिली है। हार मत मानना,
कुछ भी हो जाए पूरी हीलिंग करके दम लेना अपनी, ठीक है। मतलब यूनिवर्स को हर चीज़ सरेंडर कर दिया करो, जो भी हैंडल नहीं कर पाते हो ना सरेंडर कर दिया करो कि ये मुझसे नहीं हैंडल हो रहा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आप आपकी संतान हूँ, आपका बच्चा हूँ, मेरी मदद करो, ठीक है। और वो आपको मदद करने के लिए आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। यहाँ पर रिजेक्शन जो पड़ी थी ना, जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया था वही आपको अबंडेंट लाइफ जीते हुए देखेंगे। वैसे भी मुझे पता है कि डिवाइन सोल्स को सब जगह से रिजेक्शन पड़ती है, इनकी इतनी बुरी स्थिति होती है एक टाइम तक कि इनको लगता है कि सारी दुनिया जैसे इनके पीछे पड़ी हुई है, सभी लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा लगता है कि आपको दिक्कत तो लोग बोलेंगे अरे आपका तो कुछ होना ही नहीं है इस लाइफ में, ऐसी रिजेक्शन मिलती है इनको, ठीक है। सबके अपने अपने कर्मा के अनुसार है, लेकिन जो रॉक बॉटम हिट करते हैं, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में वो रॉक बॉटम हिट करते हैं, जो बिल्कुल निचले निचले स्तर तक जाते हैं, वो बहुत गंदी रिजेक्शन पाते हैं, बहुत ही गंदी। जिन्होंने वो फेस देखा है कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगाओ जिन्होंने रॉक बॉटम हिट किया है, ठीक है, कि अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था। वो वाली स्थिति जब जिसके मुंह से ये वाली बात निकली हो कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था, ठीक है, वहां तक जाकर जिसने रिजेक्शन को फेस किया है वही सबसे ज़्यादा अबंडेंट बनते हैं इस दुनिया के अंदर, ठीक है। मतलब उनको बहुत अबंडेंट लाइफ यूनिवर्स की तरफ से मिलती है, क्योंकि वो वहां से हील होते हैं, वहां से वो फिनिक्स की तरह राइज करते हैं, ठीक है। तो यस, इस हफ्ते में ये भी होगा। तीसरी एनर्जी है रिन्यूअल एंड फसाड। कोई है यहाँ पर, कोई तो स्पिरिट गाइड है, कोई तो एंसेस्टर स्पिरिट है, कोई तो है यहाँ पर जो आपको कॉन्टिन्यूसली हाथ पकड़ के लेकर जा रहा है, लोगों के असली चेहरे आपको दिखाता है, ठीक है, और लगातार आपको हाथ पकड़ के लेकर जा रहा है कि आप इस एनर्जी में टैप इन करें, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जो पित्र होते हैं, हमारे अच्छे वाले एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है, और हमारे जो गाइड्स होते हैं, हमारे जो आराध्य होते हैं, हमारी जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, वो कतई आपको इस एनर्जी में नहीं देखना चाहते, रिजेक्शन, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली, आप उनके अच्छे वाले बच्चे होते हो तो वो आपकी कॉन्टिन्यूसली हेल्प करते हैं और वो अपने बच्चे को यहाँ से निकाल कर यहाँ तक पहुँचाते हैं। ये पूरा काम ना आपके गाइड्स करते हैं, ठीक है। इस एनर्जी से निकाल के इस ये लड़की उदास हो चुकी है, ये बहुत ज़्यादा दुख में है, ग्रीन कार्ड है ना ये, हार्ट चक्र को शो करता है, ग्रीन एनर्जी हार्ट चक्र को दिखा रही है, पूरी तरीके से उसको लग रहा है कुछ नहीं हो पाएगा, रोती जा रही है, इसने दर्द को गले लगा लिया, ठीक है। यहाँ पर देखो लड़की कितनी खुश है, अच्छी ड्रेस पहने हुए है, उसका ऑरा शाइन कर रहा है, चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल है, खूबसूरत बाल है और वो परी की तरह लग रही है एकदम। तो आपको इस एनर्जी तक टैपन कराने का काम आपके गाइड्स का है, हाथ मत छोड़िएगा उनका। एंड एक चीज़ ज़रूर हमेशा कर, जो आपको हमेशा बोलनी है वो क्या, थैंक यू यूनिवर्स। और हमेशा जो चीज़ नहीं समझ में आ रही, सरेंडर, नहीं समझ में आ रहा, सरेंडर, तो बोलो हील कराओ मेरे को, मेरे मनी ब्लॉकेज हील कराओ, मेरे मदर फादर इश्यूज हील कराओ, ठीक है, मेरे पेरेंट्स के साथ कनेक्शन ठीक कराओ, मुझे सबकी ब्लेसिंग्स दिलाओ, मेरे हर इशू को हील करो, मेरी ब्लड लाइन हीलिंग कराओ, ठीक है, एंसेस्टर्स इशू हील कराओ, ठीक है, आप मुझे बताओ, गाइड करो, मैं सब करूँगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कॉन्टिन्यूस करनी है और हर चीज़ को सरेंडर करके चलना है। फिर देखो आप क्यों मतलब कोई भी आपको बोले आपसे ना हो पाएगा, आप इस एनर्जी में पहुंचेंगे, आप लिख कर ले लें, ठीक है। मैं आपको बोल रही हूँ आप इस एनर्जी तक डेफिनेटली पहुंचेंगे, बहुत सारे लोग पहुंचे भी हैं, ठीक है। बस शेर शेर बच्चे हैं सारे, ठीक है। परमात्मा ना कमजोर बच्चों की वैसी परीक्षा नहीं लेता, उन्हें पता है कि एक इनको तो एक ही बार में झटके में इनका खेल खत्म हो जाना है, ठीक है। हमेशा खेला वही खेलता है जो मतलब मजबूत इंसान होता है ना, तो परमात्मा को पता है कि कौन सी संतान मजबूत है, कौन खेला खेल पाएगी, ठीक है। तो उसी की लाइफ में परीक्षा होती है, उसी की टेस्टिंग सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों की टेस्टिंग हो रही है, तो सब वैसे ही आप इसीलिए बहुत अपने आप को ब्लेस माना करो, ठीक है, कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस हूँ क्योंकि मेरी परीक्षा हो रही है, क्योंकि परीक्षा कमजोरों की नहीं होती, जो क्लास में बैठा नहीं उसकी परीक्षा कभी नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी, वैनिटी की एनर्जी। अब देखो यहाँ पर बैलेंस देख के ना कुछ लोग आपको देख के मुंह सड़ाने वाले हैं, लिटरली वो अपना मुंह सड़ाएंगे आपको देख के। अब इसका मतलब क्या है, आप ऐसे बैलेंस जिंदगी कैसे जी रहे हो, क्योंकि क्या होता है ना कि एक व्यक्ति जब अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है अपनी लाइफ में, वो मतलब लाइट से भर जाता है, तो जो डार्क लोग होते हैं या जो ऐसे लोग जिनका घमंड सर चढ़ के बोलते हैं, आप ऐसे लोगों के ईगो को ट्रिगर करते हो, वो आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अपने आसपास, क्योंकि उनकी झूठी शान में वो रहना चाहते हैं, आप बात काट दोगे। तो देखना, आप नोटिस करिएगा कि कहीं पर अगर आप बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा फेंकने वाला कोई इंसान बैठा हुआ है, या फिर वो बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले जो लोग होते हैं, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा घमंड से भरे हुए लोग, इनको आपकी एक स्टेटमेंट, ठीक है, पसंद नहीं आएगी, इनको आप रास नहीं आ सकते, ठीक है। या तो ये खुद उठ के भाग जाएंगे या आपको ये ट्राई करेंगे कि भाग जाओ, आपसे नहीं बन सकती, पीठ पीछे आपकी बहुत बुराई कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की लिटरली ईगो को ट्रिगर करते हो, लोगों की ईगो सेल्फ जो होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा आप ट्रिगर करते हो,
ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है कि आपको बैलेंस देखकर कुछ लोग अपने आप ही ट्रिगर हो जाएँ। कई बार होता है ना कि हम किसी से कुछ नहीं बोल रहे, फिर भी इंसान हमसे ट्रिगर हुए जा रहा है। हम मतलब हमारी प्रेज़ेंस ही लोगों को ट्रिगर कर रही है। होता है ये, लिटरली होता है, ठीक है? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि तुम हमारे अकॉर्डिंग काम करो। जब आप लोगों के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, तो उनके इश्यूज़ निकल कर बाहर आते हैं। वो लोग ट्रिगर होते हैं आपसे, ठीक है? तो आपको अपने आप में इतना बैलेंस रहना है कि भाई जलने वाले जलो, क्या ही कर लोगे, ठीक है? क्या होगा? हम तो अपने आप को हमने तो सीखा, लिटरली हमने तो सीखा है कि कैसे मतलब सेल्फ मास्टरी क्या होती है, सेल्फ कंट्रोल क्या होता है। तो जिसको जलना है जले भाई, यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी आपको देखकर कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको घमंडी भी बोल सकते। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जब आप बैलेंस हो जाओगे ना ज़रूरत से ज़्यादा, लोग आपसे कहेंगे घमंडी हो तुम, बात नहीं करते हो। अरे! हमें समझ में आ गया कि हमें अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। या फिर कई बार ऐसा भी होगा कि बिना बात लोग पता नहीं क्यों आपसे ट्रिगर होंगे। ये होगा, लिटरली होगा। तो यहाँ पर ये बैलेंस की और वैनिटी की एनर्जी ये दिखा रही है कि आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं होना है, क्योंकि आप सोचोगे कि पता नहीं इसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हो जाएगी वो प्रॉब्लम। उन्हें कहाँ से होगी, कैसे होगी पता नहीं है, लेकिन उनके इश्यूज़ आप सरफ़ेस करते रहोगे। मतलब आपकी प्रेज़ेंस लोगों के इश्यूज़ को सरफ़ेस करने के लिए काफ़ी है। आपका बैलेंस नेचर, सोच समझ कर ध्यान रखिएगा। किसी को ना तो कंट्रोल करना है, ना ही किसी को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, सेल्फ मास्टरी, सेल्फ कंट्रोल। इतना ज़बरदस्त कंट्रोल आपका आपके ऊपर होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, आपके आपके शब्द आपके कंट्रोल में हैं, आपके एक्शंस आपके कंट्रोल में हैं, आपकी हर एक चीज़ आपके कंट्रोल में है, कि बाद में कोई उसको मैनिपुलेट ना कर पाए कि तुमने ऐसे बोला था, तुमने ऐसे कर दिया था, तुम्हें गुस्सा आ गया था, तुम्हें ये हो गया था। इसीलिए आपको सिखाया जाता है, इसलिए आपको ट्रिगर किया जाता है कि आपको कोई हिला ही ना पाए। ठीक है, तो इस हफ्ते में ये चीज़ होगी और यूनिवर्स टेस्ट भी करता रहता है ऐसे लोगों को भेजकर आपकी लाइफ के अंदर। सो इनको ना सब समझाने की कोशिश नहीं करो। जो लोग अपने आगे किसी की नहीं सुनते, उसको कभी मत समझाओ। कहना तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारे पास है, जो मर्जी आए करो, ठीक है? हम तुमको क्यों एक्सप्लेन करें? आप समझाओ उनको जो समझ सकते हैं, राइट? तो ये एनर्जी है। इसके बाद है कन्फ्यूजन एंड सोल एक्सपेंशन। लास्ट के 2 कार्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कन्फ्यूजन एंड सोल एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पर आप लोग काफ़ी सारे कन्फ्यूजन में हो कि क्या होगा मेरे भविष्य का, कुछ होगा कि नहीं। देखो ये प्रोसेस है, यहाँ भविष्य बन रहा है, तो एकदम आपको क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आती, लेकिन क्योंकि आप आज जो कर्म कर रहे हो उससे आपकी चीज़ें बन रही हैं, तो स्टेप्स बहुत क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका सोल एक्सपेंशन होगा तब क्लैरिटी मिलेगी, फिर और होगा और क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको रिवॉर्ड और अवार्ड मिलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप कन्फ्यूजन में हो, एंजल्स यहाँ पर आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है? और ज़्यादा जैसे आप और आपके अंदर शुद्धिकरण होगा, आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी, ठीक है? क्लैरिटी मिलेगी। इसके अलावा सोलमेट एंड कंप्लेंसी की एनर्जी है। देखो जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया। अगर कोई इंसान, जैसे आप अपना सोलमेट कहते हो, छोड़कर चला गया, तो यकीन करें यूनिवर्स अगर एक हाथ कुछ ले सकता है तो 10 हाथों से दे सकता है। आपको ट्रस्ट करना होगा कि ज़रूरी नहीं कि आपका माँगा हुआ ही हमेशा बेस्ट हो। लाइफ़ में अ, या तो आप 100% श्योर हो कि मुझे यही चाहिए, और अगर आप श्योर नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन का प्लान बेस्ट प्लान होता है। जिसे नहीं समझ आता है वो यूनिवर्स पे छोड़ दे, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग ना सोलमेट चला गया मेरा, सोलमेट चला गया, ये कर सकते हो इस हफ्ते में, कुछ लोग कर सकते हैं। वही ये एनर्जी है ना ग्रीफ की, हाय खो गया, हाय चला गया, हाय दुःख मिला, हाय दर्द मिला, ठीक है? तो फिर इस दर्द से, जब आप कहते हैं ना कि जब तक दर्द को आप नहीं छोड़ते, दर्द भी आपको नहीं छोड़ता। दुःख को जब तक आप नहीं छोड़ोगे, दुःख भी आपको नहीं छोड़ेगा। आप उसे ऐसे गले से लगाए रहोगे तो वो भी गले से लगा रहेगा। उसको छोड़ने के लिए पहले एक्सेप्ट करना होगा कि भाई मुझे निकलना है, मुझे मेरी लाइफ़ को जीना है, चॉइस बनाओ। मैं जीना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं इस एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना चाहता, ठीक है? उसके लिए मैं हील करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है? अगर कोई चीज़ मेरे लिए है तो मुझे मिल जाए, नहीं मिल रही किसी और को मिल गई तो जो मेरा है वो मिल जाए मुझे। मैं उसके लिए रास्ता तो बनाऊँ, ये नहीं कि मैं गले लगाए रहूँ दुःख को, ये तो कोई बात नहीं होती, ठीक है? तो हील करो, और अगर कोई चीज़ आपकी नहीं थी और चली गई, तो जिसकी थी उसको मिलेगी भाई, वो आपको नहीं मिलेगी, और जो आपकी होगी उसको आने दो, उसको रास्ता क्लियर करो कि आने दो, आओ मेरे पास आओ, यूनिवर्स की हर ब्लेसिंग के लिए रेडी हूँ, आने दो आते जाओ ठीक है? सो ये है, आपको कुछ आपके क्वेश्चन के आंसर्स भी इस हफ्ते में मिल सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, क्लेम करते जाइएगा, ठीक है? स्पेशली वो मिरेकल कार्ड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हील कर लिया ना हार्ट चक्रा, ऐसे चमकोगे स्टार की तरह, ठीक है? सच बता रहे हैं। ओके, इस हफ्ते क्या होगा मेरे व्यूअर्स के साथ? टैरो 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 कुछ कहेगा कि नहीं कहेगा? चलो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर हैंग्ड मैन, अरे भाई कितना हैंग्ड रहोगे। टेम्परेंस, हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई,
हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, जस्टिस एंड एस ऑफ वांड्स। यहाँ पर एनर्जी है स्टार, यहाँ पर एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ शॉर्ट्स एंड यहाँ पर है 3 ऑफ शॉर्ट्स टावर। दो कार्ड्स आए हैं, पता नहीं कैसे। देखो यहाँ पर ऐसा है, वही मैं हार्ट चक्र की बात कर रही थी ना, वही है। यहाँ पर जो टावर गिरा था ना, उसने आपका दिल तोड़ा है लिटरली। और क्योंकि दिल टूटा है तो आप फिर इस स्थिति में नहीं होते हो कि आपको कुछ मिल जाए। लोग कहते हैं कि यूनिवर्स ने मुझे बहुत लंबे समय तक होल्ड पे रखा, टावर मूवमेंट दिया, दिल टूटा, अभी तक ब्लेसिंग नहीं दी, ब्लेसिंग दे दें तो मेरी लाइफ निकल जाए। पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे सकता है, लेकिन आप रिसीव नहीं कर पाओगे। डरा हुआ व्यक्ति जो डरता हो, उससे बोल दो तुम्हें स्टेज शो करना है, ठीक है। स्टेज शो की उसके पास अपॉर्चुनिटी भी है, लोग उसके सामने खड़े हैं, चल भाई कर ले, टैलेंट भी है, लेकिन फियर इतना ज़्यादा है कि उसको लग रहा है नहीं, मैं नर्वस हूँ, नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, 4 लोग मुझे देखेंगे, नो 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 नो। अपॉर्चुनिटी, आई हुई अपॉर्चुनिटी को धक्का मार देगा वो। इसी को बोलते हैं रिसीव ना कर पाना। कोई व्यक्ति आपको लव ऑफर करना चाहता है, लेकिन आपके अंदर इतना फियर है, कहीं मेरा दिल ना टूट जाए, कहीं ये मुझे धोखा ना दे दे, कहीं ट्रस्ट इश्यूज, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज, तो आती हुई ब्लेसिंग को आप धक्का मार दोगे, यानी कि आप उसको ले नहीं पाओगे। इसीलिए जब ये हार्ट चक्र हील होता है ना, तो हम रिसीव कर पाते हैं, हमें अंदर कोई ट्रस्ट इशू नहीं होते, हमारे अंदर ये होता है कि यूनिवर्स हमें ब्लेस कर रहा है, हम रेडी हैं रिसीव करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट, इसीलिए हीलिंग इंपॉर्टेंट होती है कि व्यक्ति इस जोन में चला जाता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब उसका बहुत गहरा दिल टूटता है तो उसकी एनर्जी होती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से, ठीक है। पर इस एनर्जी से यूनिवर्स आपको बाहर निकालता है और आपको बनाता है हाई प्रीस्टेस। आपको एक्चुअली क्या है कि ये दर्द देने के पीछे यूनिवर्स का एक रीजन ये भी था कि आप हाई प्रीस्टेस बने, ठीक है। आप क्लियर कम्युनिकेट करना सीखें, क्लैरिटी आया आपको थोड़ी सी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको क्लैरिटी देती है, दुनिया का सच आपको दिखाती है, लोगों के चेहरों से नकाब हटाती है, ऑल्सो आपको ज्ञान का प्रकाश देती है, ताकि आप जीवन के अंदर थोड़ा पीस से जिंदगी को जी सके। नहीं तो पीस तो मिलने से रहा, ऐसी दुनिया है, मैट्रिक्स ऐसा है कि आपको पीस नहीं लेने देगा। हर वक्त कॉम्पिटिशन, जेलसी, एनवी, इविल आई, ठीक है, और बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारा गिल्ट, बहुत सारी शेम, इसी में इसी नॉनसेंस चीज़ों में इंसान का जो पूरा है लाइफ निकल जाता है। वो कभी पीस तक नहीं, पीस की वाइब्रेशन तो बहुत दूर है भाई। वहां तक तो वही लोग पहुंचते हैं जो या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं। आध्यात्मिक लोगों को देखना आप, वो आपको देखेंगे शांति में बहुत ज़्यादा, और दुनियादारी से मतलब ही नहीं होता, क्योंकि ठीक है, क्योंकि वो सत्य को जान चुके हैं। अगेन प्रकाश आपको सत्य से अवगत कराता है, और जैसी सत्य आपने जाना, और उसके बाद दुनिया से अटैचमेंट खत्म। ऐसा नहीं है कि आप वैरागी हो गए कि आप पेड़ पहाड़ों पे चले गए। अटैचमेंट का मतलब कि अब मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं मेरे को समृद्ध, मतलब मैं मेरे को भर सकता हूँ, मुझे तुमसे कोई अटैचमेंट नहीं है, और ना ही मुझे तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन है कि तुम मुझे रिस्पेक्ट करो, तुम मुझे मनी प्रोवाइड कराओ, तुम मुझे ये करो, तुम मुझे लव दो, नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, मैं खुद को भर सकता हूँ, राइट। तो जब आप इस एनर्जी में पहुंच जाते हो ना, तब यहाँ पर जस्टिस सर्व होती है, तो तब आती है जस्टिस। कोडिपेंडेंसी में जस्टिस देने का क्या मतलब है, आप मुझे बताएं। ये जस्टिस का मजा तब है ना जब बंदा तैयार हो गया हो, ठीक है। पहले बंदा तैयार होता है, यानी कि आप तैयार होते हो पहले। तो यहाँ पर इस हफ्ते में तैयारी चलेगी, और आपको क्लैरिटी आएगी, और कंफ्यूजन से बाहर निकाला जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि जस्टिस मिलेगी, 101% मिलेगी, जहां से भी मिलेगी, जैसे भी मिलेगी, हम देंगे। एंड टेम्परेंस की एनर्जी ये दिखाती है कि आपको हील करना, आपको वापस एंजेलिक सोल बनाना। एंजेलिक सोल मतलब डिवाइन सीड के बारे में सुना है, डिवाइन चाइल्ड के बारे में सुना है। आप में से कुछ लोग हैं जो, जिनकी एनर्जी बहुत ही एंजेलिक एनर्जी है। काफ़ी सारे लोगों की तो मैंने रीडिंग की है, जिनको मैंने खुद बोला है कि ये एनर्जी बहुत प्रीशियस एनर्जी है भाई। तुम्हारे पास जो ऊर्जा है ना, वो एक तरीके से कहें तो बहुत प्रीशियस ऊर्जा है। सबके पास ऐसी ऊर्जा नहीं होती है, क्योंकि देखो कुछ आत्माएं जो होती हैं वो देवतुल्य होती हैं, मतलब जो ऑलरेडी जैसे हमने एक बार, मैंने अप्सरा इनकारनेशन के बारे में बताया था। ऐसा है कि यहाँ पर आती हैं, ठीक है, कुछ देवतुल्य आत्माएं, उनसे कोई गलती हो गई या कोई पनिशमेंट के कारण भेज दिया, या किसी काम के लिए भेज दिया। कुछ वो होती हैं जो बहुत ज़्यादा तपस्वी रही हैं, ठीक है, पूर्व जन्मों में इन्होंने बहुत, मतलब ईश्वर को लिटरली पाने का प्रयास किया है, ठीक है, जिन्होंने देवत्व को अगेन प्राप्त किया है। ऐसी आत्माएं काम के लिए भेजा गया, ठीक है। तो हर तरीके की सोल, यहाँ सबकी एनर्जी से पता पड़ता है कि सामने वाली जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी आखिर क्या है। तो आपको आपकी एनर्जी से अवगत कराना भी जरूरी था कि पहचान लो भाई खुद को, कि आपके पास जो है वो खजाना है, इसको दूसरों पर लगाकर, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करके, और ये सोच के कि वो मुझे प्यार देंगे,
ये बंद कर दो। इसलिए यूनिवर्स जानबूझ के इनको रिजेक्शन पड़वाता है ताकि ये खुद को जान लें और समझ लें कि मुझे कहाँ और क्या और कितना देना है, राइट। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो इस हफ्ते में कि क्यों क्यों क्यों, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों। तो ये इसका आंसर है कि आप ही क्यों, क्योंकि आपको आपके बारे में नहीं मालूम है, ठीक है। पहले अपने सत्य से अवगत हो जाओ, उसके बाद वो सब मिल जाएगा जिसके तुम अधिकारी हो, राइट। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी स्टार की एनर्जी है। कहाँ तुम पड़े हो, हैंगमैन की एनर्जी, स्टक एनर्जी, स्टार मतलब देख रहे हो कितना अंतर है, ठीक है। मतलब तुम अपने आप को बहुत कमजोर समझ रखा है, इतने कमजोर तुम हो नहीं। देखो ये भी नहीं कह रहे यहाँ पर कि आप अहंकार में चले जाओ कि अरे आप कुछ बहुत बड़े हो, नहीं। अवेयरनेस का मतलब ये है कि मुझे पहले देखना है कि क्यों मैं लोगों से रेजोनेट नहीं करता इतनी आसानी से, मेरी एनर्जी क्यों नहीं मिलती लोगों से, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं। अगर प्रॉब्लम मुझ में है कि सामने वाले में है, ठीक है। मेरे प्यार को भी लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, लोग मुझसे रन करने लगते हैं। दिल तो मेरा बड़ा साफ है, फिर प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। खुद को थोड़ा जानना, खुद को थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, ठीक है। और एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ता है जब मैं लोगों के साथ बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ, ठीक है। क्या मैं ड्रेन फील करता हूँ, क्या मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म सा हो गया है अंदर से, ठीक है। और कब मैं चार्ज महसूस करता हूँ, ठीक है। किसके साथ बैठकर अच्छा लग रहा है, किसके साथ बैठकर ड्रेन फील हो रहा है। ये थोड़ी चीज़ें यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता था ताकि आप अवेयर हो जाएं और आपको समझ में आए कि मुझे कब, कहाँ और कैसे एक्शन लेना है, राइट। बस इतना ही था। बाकी आप लोग स्टार हो, स्टार बॉर्न हो भाई, स्टार बॉर्न हो, स्टार ही बनोगे, ठीक है। चेज नहीं करना है, लेकिन भागना नहीं है किसी चीज के पीछे, अट्रैक्ट करना है। कौन से एंजल्स मेरे व्यूअर्स के साथ हैं, कौन से एंजल्स मेरे व्यूअर्स के साथ हैं। द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। आपकी लाइफ में इंटरवेंशन है यहाँ पे, फेथ और आर्कएंजल माइकल, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ के अंदर अभी इंटरवेंशन चल रही है किसी पर्पस के कारण, क्योंकि आपका कोई पर्पस है, इंटरवेंशन लगी हुई है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। फेथ का कार्ड है, भरोसा बना के रखो, किसी को आपको कर्ज नहीं करने हैं, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो। और यहाँ पर आपके लिए ट्रस्टिंग हेवन, हेवन से सपोर्ट आ रहा है, भरोसा बना के रखो। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी, सो आप इनको ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में और इस रीडिंग को क्लेम करिए। ओके, ब्यूटीफुल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।